ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्लास 9 का नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स की। और बता भी चुका हूं मैं, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं। जैसे तुम किसी की काउंटिंग करो कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके तो काउंटिंग करेंगे। तो फिर इसका मतलब नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनाइट तक। ऐसी होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो और मिला लें तो जो कलेक्शन होगा, तो जो नंबर्स का कलेक्शन होगा उस कलेक्शन को हम होल नंबर बोलेंगे। ठीक है। अब इंटीजर, इंटीजर के लिए मैंने कल समझाया भी था कि नेगेटिव नंबर और ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है इधर और ये नेगेटिव नंबर है। बात समझ में आ रही है। हम इसको पॉजिटिव नंबर बोले और इसको नेगेटिव नंबर बोले। और ये जो जीरो है ये न्यूट्रल है, ना तो ये नेगेटिव है और ना ये पॉजिटिव है। जैसे कि कोई कोई भी इंसान है जिसके पास ना तो 1 रुपया भी नहीं है और ना ही किसी का रुपया उसने उधार ले रखा है, तो इसका मतलब उसके पास जीरो बैलेंस है। और एक इंसान है जिसके पास 500 रुपए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास पॉजिटिव 500 रुपीज है। और किसी इंसान ने 500 रुपए, एक तो कुछ है नहीं, ऊपर से उसने 500 रुपए किसी से उधार और ले लिए, इसका मतलब इस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव 500 से, नेगेटिव 500 से। बात समझ में आ रही है। इसके बाद इवन नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते पूरी तरीके से, उनको हम ऑड नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर क्या होगा, इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक इंटू 2, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक इंटू 3, इसके भी 2 फैक्टर होंगे, 1 इंटू 5। सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर और एक 1, एक वो नंबर और एक 1, इसलिए हम इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। अब बात आती है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर के मिनिमम जो होते हैं वो कितने फैक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं, मिनिमम 3 फैक्टर हो सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनमें कम से कम 3 नंबर से डिवाइड चला जाए उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और वो नंबर जिसमें किसी का भी डिवाइड ना जाए, सिर्फ खुद से ही वो डिविजिबल हो, सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जो खुद से भी डिविजिबल हो और 1 से भी डिविजिबल हो और किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बताई। इन सारी बातों के अंदर मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहां मैं आपसे ये कहूं कि 1 और 2 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं, तो आप कहोगे कोई नेचुरल नंबर नहीं है 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है। मैं आपसे ये कहूं कि 1 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, 1 और 6 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो आप लोग कहोगे 1 2 3 4, मतलब 4 नेचुरल नंबर है 1 और 6 के बीच में। मैं आपसे ये कहूं कि 0 और 5 के बीच में कितने होल नंबर है, 0 और 5 के बीच में कितना होल नंबर है, तो 1 2 3 4 होल नंबर है। ठीक है, मैं आपसे ये कहूं कि 2 और 5 के बीच में कितना होल नंबर है, तो आप कहोगे 2 होल नंबर है, 3 और 4 और कोई होल नंबर नहीं है। ठीक है। अब इवन नंबर, और अब मैं बात करूं इंटीजर में। इंटीजर में मैं ये बोलूं कि -2 और 1 के बीच में कितने इंटीजर हैं, तो आप कहोगे माइनस का 1 और 0। ठीक है, मैं आपसे ये कहूं माइनस का 3 और प्लस के 3 के बीच में कितना इंटीजर है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 5 इंटीजर है। कौन कौन है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। बातें समझ में आ रही होंगी यहां तक। प्राइम नंबर के लिए हम लोग इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि प्राइम नंबर के तुम फैक्टर जब करोगे तो एक फैक्टर तो वो नंबर होगा और एक 1 होगा। देख लो 2 फैक्टर होते हैं, इसके मैक्सिमम 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, और मिनिमम भी 2 फैक्टर ही होंगे, मैक्सिमम भी 2 फैक्टर होंगे और मिनिमम भी 2 फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक 1, एक वो नंबर खुद और एक 1, एक वो नंबर खुद और एक 1। मैंने लिख भी दिया है
कि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा फैक्टर वो खुद होता है, ठीक है। कंपोजिट नंबर के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो मिनिमम 3 नंबर से डिविजिबल हो। देखो कितने नंबर से डिविजिबल है, 1 का डिवाइड करोगे इसमें चला जाएगा, 2 का डिवाइड करोगे इसमें चला जाएगा, 4 का डिवाइड करोगे इसमें चला जाएगा, ठीक है। शर्त है कि मिनिमम 3 नंबर से डिवाइड चला जाए, मैक्सिमम के लिए कोई वो शर्त नहीं है कितने कभी डिवाइड जाए मैक्सिमम, ठीक है। बात समझ में आ रही है। जैसे कि मैं यहीं पर ये कहूं कि 12 में कितने से डिवाइड जाएगा, देखो 1 से डिवाइड जाता है, 2 से जाता है, 3 से जाता है, 4 से जाता है, 6 से जाता है, 12 से जाता है। तो ये जो 12 है हमारा, ये भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है। मिनिमम 3 से जाना चाहिए, मैक्सिमम कितने भी नंबर से जाए डिवाइड, ठीक है। दूसरा मैं इसमें ये बता रहा हूं आप लोगों को कि वे नंबर जिनके फैक्टर प्राइम नंबर हो, जिनके फैक्टर कहां से आते हो, जिनके फैक्टर यहां से आते हो, जिनके फैक्टर प्राइम नंबर हो, यहां से आते हो, वे नंबर जिनके फैक्टर प्राइम नंबर हो, वे नंबर जिनके फैक्टर प्राइम नंबर हो, वो सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। और ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ये सारे जितने भी लिखे हैं सब कुछ इनफाइनाइट ही होते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां तक समझ में आया हो, तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बारे में, ठीक है। तो बच्चों मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर जो है वो कौन से, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर है। इन नंबर को पढ़ाते टाइम मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन नंबर में डेसिमल नंबर की बात नहीं हो रही है, यानी कि इसके बीच में कौन होगा, इसके बीच में कौन होगा, 1 और 2 के बीच में कौन होगा, 1 और 2 के बीच में अगर मैं वैसे बोलूं तो आप क्या होगे कि 1 और 2 के बीच में तो 1.5 भी होता है, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, इसके बीच में तो 1.2 भी होगा, 1.3 भी 1 और 2 के बीच में ही तो होगा ये सब कुछ। लेकिन हम जब नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये डेसिमल वाले नंबर की बात नहीं कर रहे, बात मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मैं ये कहूं कि 3/2 कहां पे होगा, तो 3/2 जो होगा वो 1 और 2 के बीच में है, 3/2 कहां पे है, 1 और 2 के बीच में है। लेकिन हम 3/2 की बात नहीं कर रहे, डेसिमल नंबर की बात नहीं कर रहे, नेचुरल नंबर में जो नंबर लिखे हैं आपके सामने उन्हीं नंबर की बात कर रहे हैं। होल नंबर में भी यही बात है कि जो नंबर आपके सामने लिखे हैं उन्हीं नंबर की बातें हम कर रहे हैं, होल नंबर है ये, ठीक है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं यहां से 0 हटा दूं तो आपके सामने जो नंबर बचे वो सारे नेचुरल नंबर होंगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, देखो ये सारे के सारे यहां पे हैं नीचे या नहीं है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। मैं ये कहूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो हाँ सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं, ठीक है। मैं ये कहूं कि सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं, तो ये भी बात सही है क्योंकि यहाँ पे हैं होल नंबर, सारे के सारे यहाँ पे हैं। मैं अगर इसका अपोजिट बोल दूं कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं तो ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। मैं इसका अपोजिट बोल दूं कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, इसलिए। तो मैं जो बात यहाँ पे बता रहा हूँ ये डेसिमल वाली, ये बात समझ में आ रही है कि इसके बीच में भी बहुत सारे नंबर है 1 और 2 के बीच में, लेकिन वो डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। यहाँ पर भी है बहुत सारे, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मैंने जो इतनी बातें बताई आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।